वंदे मातरम गीत हो या यह शब्द भी हर किसी के जेहन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करता है। और आज ये जो मौका है, मुख्य रूप से शहर में जो रैली निकाली जा रही है, तिरंगा रैली, जिसमें छात्र हो या पुलिस के जवान, सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है। छात्रों की जुबां पर वंदे मातरम और राष्ट्र माता भारत माँ के जयकारों से ये वातावरण गूंज रहा है। दरअसल आज मौका है वंदे मातरम गीत के स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। बालकृष्ण स्टेडियम से जिला कलेक्ट्रेट तक एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इस रैली में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हैं, विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्मिक शामिल हैं, शहरवासी शामिल हुए हैं और इसके साथ ही इस रैली के माध्यम से आम जन में कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का प्रयास किया है। हम वंदे मातरम गीत के इतिहास की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मुख्य कार्यक्रम है, इस आयोजना पर बात करते हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन, जिला परिषद व नगर परिषद के तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी के साथ ही कई विशिष्टजन शामिल हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वे सीधे ही स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। छात्र छात्राएं जयकारे लगाते हुए वहां से रवाना हुए। जेके मोड़, पुराना बस स्टैंड, जलचक्की होते हुए ये जिला कलेक्ट्रेट के पास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर यह रैली एक सभा में तब्दील हो गई। यहां पर विभिन्न कलाकारों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गई और कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आम जन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और इसके अलावा जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद के सीईओ ब्रजमोहन बेरवा, नगर परिषद राजसमंद के आयुक्त ब्रजेश रॉय के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और साथ ही विभिन्न प्रस्तुतियों के बाद राजसमंद जिले के विभिन्न जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिजनों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और उनके परिजनों को मुख्य अतिथि विश्वराज सिंह मेवाड़, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल,
जिला प्रमुख के साथ ही सभी अतिथियों द्वारा उनका स्वागत व सम्मान किया गया, शॉल ओढ़ाई गई, इकलई पहनाई गई और अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथो द्वारा विधायक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जैसा कि पूरे राज्य में और पूरे देश में वंदे मातरम @150 ये कार्यक्रम पूरे देश में और पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा गीत था जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों के अंदर प्रेरणा, साहस और उनको प्रेरित किया, सभी लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो उस काव्य रचना का 150 वर्ष पूरे होने पे ये समारोह आज यहाँ राजसमंद में आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में हमने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अब नहीं रहे हैं, पर उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए यहाँ आमंत्रित किया और सभी का यहाँ पे सम्मान किया। इस कार्यक्रम में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ बालकृष्ण स्टेडियम से लेके कार्यक्रम स्थल तक निकाली गई, जिसमें हजारों नागरिकों और बच्चों ने भाग लिया। ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे देश के लिए भी गौरव की बात है। सर 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम गीत को लेके। किस तरीके से देशभक्ति और अखंडता को लेके संदेश देता है और क्या कुछ नई पीढ़ी को सीखना चाहिए इस गीत के माध्यम से? नई पीढ़ी के बारे में खास बात यह है कि जैसे आपने सही बात बताया कि 150 साल हैं हो गए वंदे मातरम के लिखे हुए। और वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है, एक हमारे एक तरह से आज की पीढ़ी के लिए एक तरह से एक राष्ट्र चिन्ह है कि जब भी हम वंदे मातरम सुनते हैं तो हमारे देश के प्रति जो उत्साह और जो भावना जागती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और उस समय जब ये गाना लिखा गया था तब मुश्किल समय था, तब क्रांति थी, कब काफी कुछ त्याग देने पड़े। आज के समय जो आज के बच्चे हैं उनको ये सब नहीं करना पड़ रहा है, तो उनको एक तरफ से ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। और आप जो आज के समय के लिए आपके देश के लिए कर सकते हैं, एक तरफ तो है कि जैसे हमने आज देखे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो आर्मी के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन जो आम नागरिक भी है वो भी सोचे कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। बड़े कोई भी छोटी सी बात हो, वो देश आपका घर है, तो आप जैसे आपके घर को संभालते हैं आप देश को जरूर संभालें और उसी तरह से हमारी सही तरह से प्रगति हो पाएगी। सर देश के इस आजादी के आंदोलन में मेवाड़ की बहुत ही भूमिका रही है और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी नातेदार से भी आए, राजसमंद से भी आए। ऐसा में यहाँ है नहीं, लेकिन उनके परिजनों को आज जिस तरीके से सम्मानित किया गया, तो ईश्वर के तौर पर 50 का जो कार्यक्रम किया गया है इस तरह से उन्होंने उनका योगदान का सम्मान किया गया है आज दिन में, तो यह योगदान का सम्मान करना तो वाजिब ही है। और जहाँ मेवाड़ की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शायद आम लोगों को की जानकारी में ना हो कि जब मेवाड़ राज्य के विलीनीकरण का समय था तब स्वर्गीय महाराणा भोपाल सिंह जी ने विलीनीकरण किया था। और उनका सोच यह था कि जिस स्ट्रगल से, जिस संघर्ष से मेरे परिवार 1000 साल से कर रहे हैं, आज यह संघर्ष सब लोगों के साथ होते हुए यह संघर्ष अब खत्म हो रहा है कि जो बाहर के लोग हैं अब वो बाहर जा रहे हैं, तो इस एकीकरण में मैं बाधा क्यों बनूं। इसलिए वो महाराणा भोपाल सिंह जी सब पहले थे जिन्होंने विलीनीकरण में हस्ताक्षर किए कि भारत एक हो सके। तो ये संघर्ष जो है, जो बाहर वालों को बाहर भेजने के लिए और हमारी तरफ से ही हमारा स्वतंत्रता रहे, ये 150 साल 200 साल पुरानी बात नहीं है, ये 1000 साल पुरानी बात है। कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी के वे परिजन भी शामिल हुए, जिनका सम्मान प्रशासन द्वारा यहाँ पर किया गया। देखिए जो महिला परिजन हैं वे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जी बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा देवपुरा है जी। और मैं अपने ससुर जी श्रीमान सुंदरलाल जी देवपुरा साहब को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा योग दिया था और उसके बाद उनका 1917 में देहांत हो गया था। उनके एवज में जो हमें सम्मान दिया गया है, ये देख के प्रशासन की ओर से जो सम्मान मिला बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी हम तत्पर हैं, अगर हमारी कोई सेवाएं प्रशासन को चाहिए तो हम उसके लिए कभी पीछे नहीं होंगे। सम्मान मिला है
उससे हम बहुत गौरवान्वित हैं। हमारे ससुर श्री राम बाबू जी शर्मा स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनको सम्मानित किया गया है, इससे हम बहुत गौरवान्वित हैं। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। राजसमंद जिला मुख्यालय पर वंदे मातरम गीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर आम जन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करेगा। अब हम बात करते हैं आखिर ये जो गीत है इसकी शुरुआत कब हुई, इस गीत को किसने लिखा था, इस गीत को किसने गाया था और यह गीत आज इतना पूरे देश में कैसे फेमस हो गया, जो मूलतः बांग्ला और संस्कृत में लिखा व गाया गया हुआ है, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में बड़े ही सद्भावना के साथ, बड़ी राष्ट्रीय भावना के साथ इस गीत को पूरे देश भर के लोग अलग अलग भाषी होने के बावजूद इस वंदे मातरम गीत को बड़े ही सलीके से गाते हैं, सुनते हैं। देखिए इसका क्या कुछ इतिहास है, इसको लेकर जानते हैं वरिष्ठ शिक्षाविद व इतिहासकार दिनेश श्रीमाली क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। वंदे मातरम जो है वो भारत की आत्मा का प्रतीक थे एक तरीके से। 1875 में इस गीत की रचना जो है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की सृजना की थी। यह गीत मूलतः बांग्ला और संस्कृत मिश्रित है। संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं का मिश्रण है। इस गीत को आनंद मठ उनका एक उपन्यास है, उस उपन्यास के अंदर यह 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर के अंदर ये प्रकाशित हुआ था और 1896 में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में इस गीत का गायन किया गया और इस गीत का गायन करने के साथ ही यह आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख गीत बन गया। कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान और आज़ादी के पश्चात जब भी उनके जो अधिवेशन होते हैं उन अधिवेशन में प्रमुखता के साथ में इस गीत के साथ में कार्यक्रमों की शुरुआत होती है और राष्ट्रगान के साथ में कार्यक्रम का समापन होता है। तो यह गीत जो है, इस गीत के माध्यम से पहली बार एक मातृभूमि को प्रतीकात्मक रूप से देवी के रूप में इसको दर्शाया गया है। देवी के रूप में हमने इसकी पूजा की है, माता के रूप में इसकी पूजा की है। तो वंदे मातरम प्राय सामान्यतः हम लोग जो बोलते हैं तो 3 स्टेंजो 4 स्टेंजो का बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा है और इसका पूरा का गायन जब हम करते हैं तो उस गायन के अंदर भारत माँ की जो तात्कालिक स्वरूप जो था, भौगोलिक स्वरूप जो था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं जिस तरीके की थी, यहाँ की जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि जिस तरीके की थी, उन मूल्यों का संगान इस गीत के अंदर होता है। इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस गीत को लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन इस गीत को संगीतबद्ध निबद्ध किया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने नोबेल पुरस्कार विजेता शांति निकेतन के जो संस्थापक थे, उन्होंने इस गीत को संगीतबद्ध किया था और इस गीत को उन्होंने बांग्ला मिश्रित संस्कृत के अंदर गाया था। आप अंदाज लगाइएगा कि बांग्ला और संस्कृत का होने के बावजूद भी अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इस गीत की गुंजार ने आज़ादी के दीवानों के अंदर एक नया जोश और जज्बा भर दिया था। आज़ादी से पहले, आज़ादी के आंदोलन के दौरान हम इस गीत का गायन आंग्ल सत्ता से संघर्ष के लिए करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद में यही गीत जो है वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा और उसे महफूज रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम कर गया। इस गीत के माध्यम से हम अपनी युवा पीढ़ी के अंदर, अपने जवानों के अंदर सीमा सुरक्षा में लगे हुए आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जवानों को साथ जोड़ते हैं, जो इस देश का निर्माण करने वाला, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मजदूर हो, किसान हो, श्रमिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, उन सब लोगों के अंदर जज्बा और जोश जागृत करने का जो एक तरीके से ये गीत जो है वो एक माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गीत के 150वीं जयंती के ऊपर यह जो आयोजना की है, ये आयोजना अपने आप में आह्लादकारी है और इस आयोजना के साथ साथ उन लोगों को याद करने की कोशिश की गई है जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना अवदान दिया। उस परिवार की विरासत में जो लोग भी हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन लोगों को बुला करके यहाँ पर सम्मान किया है। हमारा राजसमंद जिला बहुत सौभाग्यशाली है कि आज़ादी के आंदोलन में हम लोगों ने
प्रारंभ से ही महाराणा प्रताप को आजादी का प्रथम सेनानी कहा गया है और उसी विरासत को हमने लगातार आगे बढ़ाया। 1857 की क्रांति राजसमंद जिले का एक बहुमूल्य योगदान रहा है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि 1857 का जो गदर का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में राजस्थान के अंदर जो विप्लव हुआ, उस विप्लवी सेना का जो नेतृत्व करने वाला सेनापति जो था वो राजसमंद जिले का था और उस सेनापति का नाम था सिमरत सिंह चुंडावत, जो लसाणी के रहने वाले थे। उन्होंने उसका नेतृत्व किया था और आपको पता होगा कि कुशाल सिंह जी चंपावत के नेतृत्व में वह जो विद्रोही सेना थी वो आगे बढ़ी थी। ठीक इसी तरीके से 1938 का प्रजामंडल का जो आंदोलन हुआ, उस प्रजामंडल आंदोलन का सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर यदि कहीं द्वारा देखी गई थी तो वो नाथद्वारा में देखी गई थी। हमारे इलाके के नाथद्वारा, कांकरोली, राजनगर, आमेर, मोही, खमनोर, बेलवाड़ा, सरदारगढ़, देवगढ़ और भीम, ये वो इलाके हैं जहां पर आजादी के आंदोलन का संघर्ष मजबूत हुआ। और एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज खड़ी की थी, उस आजाद हिंद फौज के लड़ाकों में हमारे राजसमंद जिले के लोग थे। भीम देवगढ़ साइड के कम से कम 18 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज के अंदर सुभाष चंद्र बोस के साथ संघर्ष किया। ढाका से वो जो चली थी, उस सेना के साथ में वो लोग थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किए। मुझे उनमें से कुछ लोगों के साथ में बात करने का मौका मिला। पन्ना सिंह, त्रिलोक सिंह, रूप सिंह, ये वो लोग थे जिनके साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिला और मुझे पता लगा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त संघर्ष किए। मेरी एक पुस्तक है, राजसमंद जिले में आजादी की अलख। उस पुस्तक के माध्यम से 1811 से लेकर के 1947 तक का जो आजादी का आंदोलन का सफर जो है, ये सब के सब आंदोलन जो है उसके अंदर समाहित किए गए हैं। एक समग्रता के भाव के साथ में राजसमंद जिले और जिले से जुड़े हुए, कोई जिले के बाहर के थे लेकिन जिले से जुड़े हुए थे, इस जिले के थे लेकिन बाहर जाकर के संघर्ष किया, उन समस्त लोगों को मिला करके 124 लोग ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। कि मैं जब इस कार्यक्रम काम को आगे बढ़ा रहा था, उस वक्त मैं एक ऐसे परिवार के पास पहुंचा जिस परिवार की 2 पीढ़ियों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। उस परिवार के प्रपौत्र से मैंने एक फोटो मांगा था। वो फोटो जो है वो अवेलेबल नहीं करवा पाए मेरे को, अपने परदादा जी का। तो उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि उस परिवार की हालत ऐसी है, जिस परिवार ने आजादी के आंदोलन में अवदान दिया। तो आम व्यक्ति से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वही प्रेरणा जो है, उस प्रेरणा ने मुझे एक पुस्तक लिखने को मजबूर कर दिया और मैंने उसी बिना के ऊपर, उस एक घटनाक्रम ने मुझे पुस्तक लिखने को मजबूर कर दिया। मैं समझता हूँ आजादी के मूल्य बहुत कमजोर मूल्य नहीं, जो केवल आज मखौल उड़ाते हैं आजादी के आंदोलन का, उन लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से अंग्रेजों की जेलों के अंदर उन लोगों पर अत्याचार किए गए। कैसे दूध पीती हुई बच्ची को छोड़ करके एक व्यक्ति घर बार छोड़ करके आंदोलन में कूद पड़ा था और 9 साल तक वापस घर नहीं आ पाया। ऐसे ऐसे लोग थे जिन लोगों को सराड़ा की जेल में कैद किया गया, जिन लोगों को इसवाल की जेल में कैद किया गया, जिन लोगों को लसाड़िया की जेल में कैद किया गया। वो मेवाड़ का काला पानी था, उस काले पानी की सजा को भुगतने वाले लोग, जहाँ पर एक नमक की डली मिलती थी, सूखी मिर्ची मिलती थी और वहां पर चक्की पीस करके खाना बनाना पड़ता था। घर परिवार का क्या होगा कोई नहीं जानता, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनके लालन पालन का क्या होगा, कोई पूछने वाला नहीं था। उन परिवारों के लोगों को याद करना और उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना हम सब लोगों का धर्म है। इसलिए यह जो आयोजना हुई है, इस गीत के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, अखंडता, संभाव, समरसता, इस माहौलों की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जब मनुष्य को मनुष्य से बांटने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में इस प्रकार के जो आयोजन है, वो आयोजन इस देश की एकता को मजबूती देंगे, इस देश की समरसता को मजबूती देंगे, इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती देंगे और इस देश में देश प्रेम के जज्बे को जगाने में नई पीढ़ी में, बाल पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में एक नया सबब साबित हो। वंदे मातरम गीत वास्तव में हर किसी के जहन में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत करता है और हर कोई राष्ट्र के प्रति डट जाता है, राष्ट्र के प्रति मर मिटने को तैयार हो जाता है। और इस खास बात यह है कि इस वंदे मातरम गीत में पूरे देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक और
राष्ट्रीयता के प्रति आम जन में जो जागृति है उसको दर्शाया गया है। आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।